अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले ये फार्मूलाज कुछ याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है u क्रॉस v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू n हमारे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो उसके बाद अगर हम यूनिट वेक्टर को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा u क्रॉस v होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब साइन थीटा अगर इधर ही रहेगा तो आप इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो i क्रॉस i j क्रॉस j k क्रॉस k इक्वल होता है हमारे पास 0 के। और इसको अगर आप देखें, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, i क्रॉस j इक्वल होगा k के, उसके बाद j क्रॉस k इक्वल होगा i के, और फिर k क्रॉस i इक्वल होगा j के। अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, i क्रॉस k होगा i क्रॉस k हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस j के, फिर उसके बाद k क्रॉस j इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस i के, और j क्रॉस i इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस k के। ये आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं जिनको याद रखें और फिर हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। हमने सबसे पहले a क्रॉस b फाइंड करना है, फिर उसके बाद b क्रॉस a फाइंड करना है। उसके बाद उसने बोला हुआ है कि आपने अपना आंसर चेक करना है कि a और b जो है वो परपेंडिकुलर है, a परपेंडिकुलर है a क्रॉस b और b क्रॉस a के, और जो b है वो परपेंडिकुलर है a क्रॉस b और b क्रॉस a के। मतलब कि a इज़ परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, ये भी हमने फाइंड करना है, a इज़ परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a, ये भी हमने फाइंड करना है, और b इज़ परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, ये भी, और b इज़ परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a, ये भी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम a क्रॉस b फाइंड करते हैं, a क्रॉस b, इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में फाइंड करेंगे। पहले ऊपर आप लिख लें i j और k, फिर उसके बाद फर्स्ट a है हमारे पास, i में 2 है, j के पास 1 है, उसके बाद -1। उसके बाद जो b है वो हम लिखेंगे 1 -1 और 1। उसके बाद सबसे पहले आप लिख लें i, दरमियान वाले के साथ हमारे पास माइनस आता है, फिर उसके बाद k प्लस k आएगा। ठीक है, 3/3 का डिटर्मिनेंट इस तरह फाइंड करेंगे हम कि सबसे पहले हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का होगा, 1 1 1, 1 में माइनस माइनस प्लस होगा, 1 1 1, और दरमियान में आपको मैंने बताया माइनस आता है डिटर्मिनेंट के। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़नी है, सेकंड में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2, और दरमियान में माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -2, और उसके बाद दरमियान में माइनस का साइन है, और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। इसको अब सॉल्व कर लें, 1 - 1 0 आ जाएगा, -3j आ जाएगा, -3k, ये हमारे पास a क्रॉस b आ गया। फिर उसके बाद b क्रॉस a फाइंड कर लें, उसको भी वैसे ही डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, इसमें i j k वैसे ही लिखेंगे, इसमें पहले b है तो पहले हम b के लिख लेंगे, 1 -1 और फिर 1। उसके बाद a है, a का हमने क्या है हमारे पास 2 1, और फिर उसके बाद -1, उसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, i आ जाएगा, दरम्यान -j आ जाएगा, प्लस k आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ें, -1 × -1 इज इक्वल टू 1, माइनस आ जाएगा, 1 × 1 1, माइनस j, इसको j वाली छोड़ दें आप। उसके बाद -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस दरमियान का वैसे ही फॉर्मूले का, और 2 आ जाएगा। फिर 1, इसको थर्ड कॉलम आप छोड़ दें, 1 × 1 1, और माइनस फार्मूले का, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 × 2 2। इसको भी सॉल्व करें, आ जाएगा 0i, अब -3 और +3 आ जाएगा, +3j +3k, ये हमारे पास a क्रॉस b और b क्रॉस a आ गया। अब हमने क्या, अब हम इसको a इज़ परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, ये सॉल्व प्रूफ करने के लिए हमें a डॉट इंटू a क्रॉस b, ठीक है,
ये हम सॉल्व करेंगे ए डॉट इंटू ए क्रॉस बी। अगर ये इक्वल होगा ज़ीरो के तो इसका मतलब है कि हमारे पास परपेंडिकुलर ए जो है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 2i प्लस जे माइनस के डॉट 0i माइनस 3j प्लस माइनस 3k, ठीक है। इसके पास 2 है i का 0 प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा, इधर माइनस प्लस माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे 0 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 और माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो इधर लिख लें ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। उसके बाद ए हमने बताना है कि बी क्रॉस ए के भी परपेंडिकुलर है क्या। उसके लिए भी हम पहले ए लिख लेंगे 2i प्लस जे माइनस के और बी क्रॉस ए क्या आया हमारे पास 0i प्लस 3j प्लस 3k। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे 2 और यहाँ पर 0 है प्लस 1 और 3 प्लस माइनस 1 इंटू 3। यहाँ पर 0 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। उसके बाद बी है, बी को चेक करते हैं हम, बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी है कि नहीं। बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है आई माइनस जे प्लस के डॉट ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है 0i माइनस 3j माइनस 3k 1 0 प्लस माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। इसके बाद बी चेक करेंगे कि बी क्रॉस ए के भी परपेंडिकुलर है। बी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, सॉरी बी डॉट बी क्रॉस ए आएगा इधर। तो बी हमारे पास क्या है आई माइनस जे प्लस 3 प्लस के और बी क्रॉस ए क्या है हमारे पास 0i प्लस 3j प्लस 3k 1 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3। यहाँ पर 0 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो B इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A। यही हमने सॉल्व करना था। इसके बाद इसका पार्ट 2 देखें। A इज इक्वल टू आई प्लस जे, बी इज इक्वल टू आई माइनस जे। तो इसको भी पहले A क्रॉस B हम फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वैसे ही करेंगे आई जे के। इसके बाद 1 1 और k है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। इसके इधर 1 माइनस 1 और इधर 0। इधर i लिख लें माइनस जे प्लस के। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ें 1 इंटू 0 0 प्लस 0 ही आएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम छोड़ दें 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0 माइनस 0। उसके बाद k है ये छोड़ दें तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू 1 1 0i माइनस 0j माइनस 2k। ये हमारे पास आ गया माइनस 2k ए क्रॉस बी का आंसर। उसके बाद बी क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। आई जे और के और b क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 और 0 और a क्या है 1 1 और 0। उसके बाद लिख लें i माइनस जे प्लस के। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ें माइनस 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ें तो यहाँ पे 0 आ गया माइनस 0। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम छोड़ें ये 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। फिर 1 इंटू 1 1 और माइनस 1 इंटू 1 माइनस फार्मूले का आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0i माइनस 0j प्लस 2k।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2k। अब हम सॉल्व करेंगे a डॉट इंटू ए क्रॉस बी कर लेंगे। a हमारे पास क्या है, i प्लस जे डॉट ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास -2k। इधर 1 है, इधर i के साथ कुछ भी नहीं है तो 0 है, इधर 1 है और j उधर है 0 है, इधर 0k है और इधर -2 है। इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 ही आंसर आ जाएगा। तो a इज़ परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। अब a डॉट b क्रॉस a कर लेते हैं इज इक्वल टू i प्लस जे डॉट 2k। अब इधर i के साथ 1 है, उधर i है ही नहीं, 0 आ जाएगा। इधर 1 है j के साथ और उधर j नहीं है, 0 j है उधर, और इधर 1 i k तो इधर है ही नहीं तो 0 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। तो यहाँ लिख लें a इज़ परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a। अब b का चेक करेंगे, b डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू b हमारे पास क्या है i माइनस जे और a क्रॉस b हमारे पास क्या है -2k। इधर i 1 है और उधर 0 प्लस -1 है और उधर 0 है प्लस 0k है इधर और इधर -2 है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो b इज़ परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। अब b डॉट b क्रॉस a कर लेते हैं। तो b हमारे पास क्या है i माइनस जे और यहाँ पे 2k 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 0 और 2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लें b इज़ परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a। इसका पार्ट 3 देखें, a इज़ इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k, b इज़ इक्वल टू i प्लस जे। इसको भी पहले a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं हम। उसी तरह है i j k। a हमारे पास क्या है 3 है, -2 है और 1 है। इधर क्या है 1 1 और k नहीं है तो 0 आएगा। i माइनस जे प्लस के। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, 0 इंटू -2 0, माइनस आएगा, 1 इंटू 1 1। सेकेंड कॉलम छोड़ दें, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 1 माइनस फार्मूले का और 1 आ जाएगा। थर्ड कॉलम छोड़ दें, 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू -2 और माइनस फार्मूले का तो +2 हो जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास -i प्लस जे प्लस 5k। अब b क्रॉस a फाइंड करते हैं। i j k। तो b के पास क्या है 1 1 0 3 -2 और 1। इधर आप लिख लें i माइनस जे प्लस के। उसके बाद फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम चले, 1 इंटू 1 1 माइनस फार्मूले का तो माइनस में 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 0। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़े, 1 इंटू 1 1 3 इंटू 0 0 -0 आ जाएगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, -2 इंटू 1 -2 और 1 इंटू 3 3 हो जाएगा तो -3 आ जाएगा इज इक्वल टू i माइनस जे। इसको सॉल्व किया तो -5k। उसके बाद हम a डॉट a क्रॉस b, a हमारे पास क्या है 3i माइनस 2j प्लस k और a क्रॉस b क्या है हमारे पास -i प्लस j प्लस 5k। 3 -1 प्लस -2 1 प्लस 1 5। 3 इंटू -1 -3 -2 आ जाएगा और यहाँ पर +5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो a इज़ परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। अब b डॉट a क्रॉस b करते हैं
इज इक्वल टू यहाँ पे ए पहले सॉल्व कर लेते हैं ना हम, ए डॉट बी क्रॉस ए, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, 3i माइनस 2j प्लस के, और जो बी क्रॉस ए है वो हमारे पास क्या है, i माइनस जे माइनस 5k, 3 1 प्लस माइनस 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 और प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 5 है, तो आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 आएगा प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ए इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। अब बी डॉट ए क्रॉस बी कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या है, आई प्लस जे, और ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है, माइनस आई प्लस जे प्लस 5k, -1 है, इधर 1 है और इधर भी 1 है, प्लस 0 है, के यहाँ पर है ही नहीं तो 0k है, और यहाँ पर 5 है। अब यहाँ -1 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। उसके बाद बी डॉट बी क्रॉस ए है। बी हमारे पास क्या है, आई प्लस जे, और बी क्रॉस ए क्या है हमारे पास, आई माइनस जे माइनस 5k। तो आई के साथ क्या है 1, यहाँ पर भी 1 है, प्लस जे के साथ 1 है और देन -1 है, प्लस यहाँ पे के नहीं है, 0 है, और यहाँ पे -5 है। 1 -1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, बी इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। अब इसका पार्ट 4 आप खुद सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।